नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 29 अप्रैल 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 15,000 के लेवल पर, जो कि एक ज़बरदस्त तेज़ी है। लेकिन ज़बरदस्त तेज़ी एक कारण की वजह से नहीं आती है, मल्टीपल रीजंस होते हैं। वो सारे मल्टीपल रीजंस हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आगे अलाइंड, जिसको कि हम लोग को जानना ज़रूरी है। इसके अलावा बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। रीजंस कई सारे हैं, सारे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जिन लोगों ने कल शाम का मेरा इवनिंग रैप नहीं देखा था, दे मस्ट वॉच इट अगेन। दोस्तों, कल जिन्होंने चार्ट्स पे दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली थी, जो कि आपको आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व भी करी होंगी। पहली चीज़, निफ्टी 50 जो एक चैनल में फंसा हुआ था, इट वॉज इन चैनल, इट हैड गिवन अ ब्रेकआउट येस्टरडे फ्रॉम द चैनल, नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों, निफ्टी 50 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 14,850। आई होप आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो आपको एक तेज़ी दिखाई पड़ सकती है, और 14,850 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो निफ्टी 50 2 दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि उसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। तो दे आर मल्टीपल रीजंस। इसके अलावा भी काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसको कि हम लोग आगे कवर करेंगे। फिलहाल निफ्टी बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी पिछले 3-4 दिनों से दिखाई पड़ रही है, और कल उसने भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि बताता है कि इसमें मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और विस्फोटक तेजी दिखाने वाले स्टॉक्स में थे बजाज फाइनेंस 8.5% अप, आयशा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व। अच्छा, बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स भी आए थे कल। रिजल्ट्स ज़्यादा बहुत भयंकर अच्छे तो नहीं थे, बट एट द वेरी सेम टाइम दे वर क्वाइट गुड एज कंपेयर टू द काइंड ऑफ सिनेरियो विच वी आर इन। ऐसे में दोस्तों, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स वर एक्चुअली वेरी वेरी गुड, जिसका कि आपको इफेक्ट उसके प्राइस में भी दिखाई पड़ा था। और आयशा मोटर्स इज अ ग्रेट वैल्यू बाय दोस्तों, जिसने अभी भी विचार कर रहे हैं लेने का, मेरे हिसाब से दे कैन प्लान, क्योंकि ये 2800 रुपीज का स्टॉक आपको अभी भी 2500 के प्राइस में मिल रहा है, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। भाई, स्टॉक्स खरीदना या बेचना आपको पर्सनल अपनी एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लेना है। बाकी हमारा काम है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आपके लिए न्यूज़ लेकर के आना, जो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में ब्रिटानिया, हिंडाल्को, HDFC लाइफ एंड नेस्ले वर फॉलिंग, क्योंकि ये FMCG सेक्टर के स्टॉक्स एक डिफेंसिव बेट होते हैं। जब मार्केट गिर रही होती है तो फिर दे रिमेन स्ट्रॉन्ग, और जब मार्केट तेज़ भाग रही होती है तो वहाँ से लोग अपने पैसे को निकाल करके जो एग्रेसिव स्टॉक हैं, लाइक WSG स्टार एग्रेसिव SIP, WSG स्टार SIP, वो जहां पर जबरदस्त क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वहां पर पैसा लगाना पसंद करते हैं। कमोडिटी सेक्शन में दोस्तों कोई ज़्यादा खास हलचल नहीं है। गोल्ड अपने 47,000 के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर भी 67-68 के प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्रूड एंड नेचुरल गैस, नॉट मच एक्शन हैपनिंग। यस, करेंसी सेक्शन, जहां पे आपको ज़बरदस्त एक्शन दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता होगा 0.3 क्या ज़बरदस्त एक्शन है सर, लेकिन करेंसी में 0.3 इज़ टू मच। फिलहाल बात करें USD INR की, तो USD INR जो कि ऑलमोस्ट 75 के ऊपर चला गया था, इंडियन रुपी में वापस स्ट्रेंथ दिखाई पड़ने के कारण USD INR में आप देख सकते हैं डॉलर में गिरावट दिखाई पड़ रही है। जो भी 75 के ऊपर था डॉलर, अभी गिर के 74.35 हो गया, विच क्लियर डेमोन्स्ट्रेट्स कि यहाँ पर आपको रुपी में अप्रिसिएशन दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा सिर्फ USD INR के साथ नहीं हो रहा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, JBP और जापानीज येन, तो हर करेंसी के सामने आपको रुपी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, आज है मंथली एक्सपायरी का दिन, तो आज करना क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं एज पर पिवट चार्ट 14,864 पर निफ्टी 50 क्लोज हुआ था, जो कि इसके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 14,850 के ऊपर है। अब दोस्तों, जिनको भी ये बात मालूम है कि 14,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो जिन लोगों ने शॉर्ट पोजिशन बना रखी होंगी दे विल ट्राई टू डेफिनेटली कवर इट। तो जो लोग शॉर्ट पोजिशन को बना करके कवर करेंगे, कवर करने के लिए उसको बाय करेंगे, तो ये और भी एक्सपोनेंशियल तेजी दिखा सकता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मार्केट में आपको जंप दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों, ऐसी चीज ये नहीं है कि मैं आपको आज बता रहा हूं, ये चीज मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको कल दोपहर को बताई थी, तो आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। एनीवे, आज के दिन अगर जबरदस्त तेजी बनी रहती है, जिस प्रकार की तेजी आपको दिखाई पड़ रही है, तो 15,000 के लेवल आपको मॉर्निंग में ही दिखाई पड़ सकते हैं। बट 15,000 इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड ऑफ कोर्स अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एज वेल। तो अगर बाई चांस 15,000 से रिट्रेसमेंट हो गया तब तो ठीक है,
बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो 15,050 के लेवल्स भी आपको आज इंट्राडे में दिखाई पड़ सकते हैं। अगर बाई चांस कुछ गिरावट होती है, देयर सम बैड न्यूज़ आपको, देखो भाई मैं आपको दोनों साइड पे प्रिपेयर इसलिए कर देता हूँ बिकॉज देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ न्यूज़ फ्लो कमिंग इन द मार्केट, तो आपको यू शुड हैव द लेवल्स टू रिएक्ट। तो 14,750 एंड 14,600 आर द लेवल्स जहां तक मार्केट आज गिर सकता है इन केस देयर इज एनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज कमिंग इन द मार्केट। निफ्टी बैंक कल के दिन भी पिछले 2-3 दिनों से वो हजार पॉइंट भाग रहा है, और ऐसे ही नहीं भाग रहा है, देयर इज सम रीजन, देयर इज सम सीरियस बाइंग हैपनिंग, और भी इसके इंपॉर्टेंट रीजन से गुड न्यूज है उसको भी देखेंगे। निफ्टी बैंक में कल जो क्लोजिंग हुई 33,722, आज के दिन इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो है 34,000, जो कि मेरे हिसाब से मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग के समय ही गिरता हुआ टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाई चांस अगर ये टूटता है तो 34,300 के लेवल्स आपको आज इंट्राडे दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, देयर सम स्ट्रॉन्ग कुछ भी हो गया, कहीं बम फट गया, कहीं कुछ हो गया, यार कल असम में अर्थक्वेक आ गया था, अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन बट आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर कैन बी एनी नेगेटिव न्यूज़ कमिंग एनी टाइम, सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो 33,100 के लेवल एंड 32,800 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं इन केस द मार्केट फेसेस सम स्ट्रॉन्ग बैड न्यूज़। फिलहाल अच्छा, इसके अलावा तेज़ी का रीज़न दोस्तों, FIAs काफ़ी दिनों से नहीं 4-5 डेज से सेलिंग कर रहे थे, देवर सेलिंग, देवर बुकिंग देयर प्रॉफिट। लेकिन जिस प्रकार का इंडिया में माहौल बन रहा है अगेंस्ट कोविड, इंडिया इज़ फाइटिंग अगेंस्ट कोविड, इंडिया इज़ नॉट गिविंग अप, तो दोस्तों यहाँ पर FIAs की बाइंग कल दिखाई पड़ी, और अच्छी खासी, जितनी DIIs ने बाइंग करी थी उससे डबल बाइंग करी FIAs ने, और 14,850 के लेवल पे आप लोग को लगता है 14,850 तो निफ्टी 50 काफ़ी भाग गया है, मैं क्यों लूं, और यहां पर FIAs अभी भी बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं वैल्यू बाइंग, इसे कहते हैं रेगुलर बाइंग। अगर आप सोच रहे हैं कि बजाज फाइनेंस जब दोबारा से, मैंने लॉकडाउन के समय पे 1,800 रुपये पे लिया था, अब जब दोबारा 1,800 आएगा तो मैं लूंगा, तो फिर तो आप बैठे रहिए, पैसे को आप FD कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो FIAs जो लोग कह रहे थे FIAs छोड़ रहा है, भाग गया है, तो दोस्तों FIAs आर नेवर गोइंग टू गो अवे, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटीज एंड बाइंग गुड क्वालिटी स्टॉक्स। एनीवे, बात करें इसके अलावा अच्छी न्यूज़ की, तो जिस प्रकार का गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड थ्रू आउट दी वर्ल्ड, भाई फ्रांस ने तो ऑक्सीजन पैदा करने की मशीन ही भेज दी इंडिया में कि लो भाई ऑक्सीजन, एक होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना, एक होता है ऑक्सीजन की मशीन ही भेज देना कि भैया बनाओ और दीजिए। इसके अलावा भी सारी की सारी वर्ल्ड ओवर कंट्रीज बारिंग दी 2-3 बास्टर्ड्स हु आर ऑलवेज आर एडवर्सरीज, उनको छोड़ दें तो बाकी सारे तो अच्छे ही सपोर्ट ही कर रहे हैं। अच्छा एनीवे, जय भारत मारुति इज गोइंग टू गिव बोनस, जिनको मालूम नहीं है जय भारत मारुति इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ मारुति, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मारुति का इंडियन आर्म है, और आज इसके रिजल्ट्स भी आने हैं। 20% ऑफ, अच्छा ओके, म्यूचुअल फंड के जो कर्मचारी हैं, स्पेशली सीनियर कर्मचारी, उनकी 20% ऑफ सैलरी विल बी गिवन एज म्यूचुअल फंड यूनिट्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जो ये लोग एक्सपेंस रेशियो बढ़ा के हम लोग से पैसा ऐंठ रहे थे, तो अब इनकी जो 20% तनख्वाह है दे विल बी गिवन एज म्यूचुअल फंड यूनिट्स। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छा खासा पैसा इन्फ्लक्स होगा म्यूचुअल फंड्स में, और म्यूचुअल फंड्स अपना स्टॉक मार्केट में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द स्टॉक मार्केट में आपको तेजी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा फिर से आएगा। इसके अलावा US गवर्नमेंट हैज़ इशूड पे चेक्स, कल के दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिगार्डिंग पावल साहब ने भी बोला कि दे आर सीइंग राइजिंग इंडिकेटर्स इन इकोनॉमी एंड द मार्केट, और जिसकी वजह से आपको कल US मार्केट में भी अच्छा खासा क्लोजिंग दिखाई पड़ी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाई पड़ी। US गवर्नमेंट लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करने के लिए लोगों को पे चेक्स दे रही है, जिससे कि वो कोविड को फाइट कर सकें एज अ वेलफेयर मेजर। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, गुड न्यूज़ है। मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ क्या है? मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है कोविड केसेस और लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस। और जिनको मालूम नहीं उनको बता देना चाहता हूं कि लॉकडाउन से डरे नहीं, लॉकडाउन इज अ गुड न्यूज़, लॉकडाउन इज अ गुड थिंग। जहां भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म पेन है फॉर लॉन्ग टर्म गेन। तो जहां पर लॉकडाउन होता है उसको लेके डरे नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी सीज होगी। ज़्यादा क्या, अगला Q1 खराब कर रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन Q1 के बाद Q2, 3, 4, उसके बाद FY22, FY23, 24, 25 भी तो पड़े हैं। सिर्फ इसी क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा कमा लेना है। तो वेयरएवर द गुड लॉकडाउन की न्यूज़ कम्स, यू शुड फील रिलीव्ड कि भाई जान ज़्यादा जरूरी है, माल तो बन ही जाएगा।
दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग बाहर निकलें, बाशिंदे बने, तो कृपया करके अपने घर पे रहें, मास्क वगैरह लगा के रखें। कोविड की जो कोविन वेबसाइट है उसमें आप लॉगिन करके रजिस्टर करें, वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को हेल्दी बनाएं। अच्छा, रिजल्ट्स कल जो आए थे उसमें बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स वर गुड। इसके अलावा बाकी सारे रिजल्ट्स को मैं पोस्ट कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन हैव अ लुक। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, HUL, बजाज ऑटो, टाइटन, अंबुजा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज होल्डिंग, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्साइड, इंडिया मार्ट, आइनॉक्स से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं, L&T फाइनेंस होल्डिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं आपको, तो नजरें रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, स्पेशली जो लोग म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिदायत है कि कृपया करके मार्केट को टाइम मत किया करिए कि जब मार्केट 6,000 पे आएगा तो हम बाय करेंगे, मार्केट 10,000 पे गिरेगा तो हम बाय करेंगे। आएगा नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रहें। आपको मालूम है कि अगर मुझे HUL 2200 रुपये पे आ जाएगा तो मैं ले लूंगा, तो जब HUL 2200 रुपये पे आया था तो आपने क्यों नहीं लिया? आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? आई डोंट नो। इसलिए मैं आपको दोस्तों डेली बताता हूं कि प्लेस GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha। अभी तक अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। यू कैन ओपन द अकाउंट एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। इसके अलावा WSG स्टार SIP का भी मैंने लिंक दे रखा है, जिसमें कि वो स्टॉक्स हैं जो कि आपको 15% पर ईयर के CAGR पे आपको रिटर्न्स देते हैं, तो उसमें चाहें तो उसमें आप रेगुलर SIP कर सकते हैं। नेवर टाइम द मार्केट्स, इन्वेस्ट रेगुलरली, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ इन टाइम्स टू कम। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।